Hello, class fifth. You all are again welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. Today we are going to study chapter number 4, Forest and People. In previous chapter, we have discussed about flower and its various parts, and also we have discussed about seeds. I hope you have revised the chapter properly. In this class, we are going to discuss about forest and people. आज बच्चों हम जंगल और उनके लोगों के बारे में जानेंगे. The land is thickly covered with trees, bushes and creepers is called a forest. बच्चों एक ऐसी जगह जो घनी है, पेड़ों से ढेर सारे पेड़ हैं, वहां ढेर सारे झाड़ झंखाड़ हैं, क्रीपर्स हैं. फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है. दे आर होम टू प्लांट्स. वहां अनेक प्रकार के बच्चों जंगली जानवर, जंगली बर्ड्स, जंगली इंसेक्ट्स, ये सारे लोग रहते हैं. और बहुत सारे जंगली पेड़ भी बच्चों फॉरेस्ट में उगते हैं. हमारे कंट्री में फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द रेनी स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, the hills of eastern India, the Andaman and Nicobar Island, and in some parts of West Bengal and Orissa. Some forests are also found in Himalayan mountains and in the southern plateau. So here the directions are given to you, the place are given to you जहाँ forest हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. Trees gives out oxygen and take in carbon dioxide when they prepare their food. ट्री क्या करते हैं बच्चों, पेड़ क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और उन्हीं का ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं. ट्रीज हेल्प टू कॉज रेनफॉल. बच्चों ट्रीज हेल्प करती हैं वर्षा ऋतु में. दे कीप द सॉइल मॉइस्ट. वो मिट्टी को नर्म बनाती हैं बच्चों. एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल. जो बच्चों पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ी रहती हैं और वो क्या करती हैं, वो उसमें से पानी को सप्लाई करती हैं प्लांट्स पे और मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं. वेल फॉरेस्टेड एरियाज हेल्प टू कीप द एटमॉस्फेयर कूल. एवरी पार्ट ऑफ ट्री इज यूजफुल टू अस. बच्चों पेड़ का हर एक हिस्सा हमारे लिए उपयोगी है. द लीव्स ऑफ नीम ट्रीज are used for medicinal purpose. The bark of certain trees like cinnamon, ये use होता है बच्चों flavoring डालने के लिए food में. The bark of some plant is used to make medicines, dyes and cosmetics. Here we have activity. You have to write down the name of 5 things that are made up of wood जो आप daily life में use करते हैं. सबसे ज्यादा बच्चों इजी तो है आपकी पेंसिल. पेंसिल की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी वुड की ही बनी होती है. ट्राइबल. मैनी पीपल इन आवर कंट्री लिव इन फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर सेंचुरीज. ट्राइबल्स बच्चों मतलब आदिवासी. आज के टाइम पे बच्चों बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो जंगल में रहते हैं. द फॉरेस्ट इज देयर लाइफ लाइन. फॉरेस्ट उनकी लाइफ लाइन है. फॉरेस्ट उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज फॉरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करता है. पीपल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड फॉरेस्ट पीपल और ट्राइबल्स. There are over 400 tribal communities in India. इंडिया में बच्चों कितनी कम्युनिटीज हैं, 400 से भी ज्यादा. India has the largest population of tribal people in the world also. And they are dependent on the forest food. वो फॉरेस्ट के खाने पे, फॉरेस्ट की लकड़ियों पे, और फॉरेस्ट में बच्चों फॉडर प्रेजेंट रहता है उनके कैटल के लिए, फॉरेस्ट पे मेडिसिन के लिए, बिल्डिंग मटेरियल एंड क्लोथिंग के लिए. पूरी तरह से वो सिर्फ फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं. Forests give them means to make a living. They lead a very simple life. Then we have hunting. Hunting क्या है? Hunting is the traditional occupation. They occasionally obtain grains in exchange for honey, gum, certain nuts, wild fruits, and other minor forest produce. Now we have question for you. Answer the following question. Some states of India and the tribes living in them. Now read with me. कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए बच्चों और आपको उनमें रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके बारे में बताया गया है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गैरोज, अंडमानीज, सेंतनीज, जरावाज, ऑन्जेस. नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नागाज, गैरो, खासेज, मारम्स, त्रिपुरीज, एमोल्स, मोनपस, बैमॉन्स, जैंतीज. छत्तीसगढ़, Mundas, Gonds, Bagaus, and remain are the list of states and tribes living in them.
Then we have deforestation. बच्चों जब लगातार पेड़ को भारी मात्रा में काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. Cutting down trees of forested area at a rate faster than they are can replace themselves is called deforestation. The need of timber for building furniture, paper, etc. leads to reckless felling of trees. Deforestation, it also occurs when forests are cut to set up housing colonies and factories. बहुत सारे बच्चों बर्ड्स है, एनिमल्स है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर होम्स. द ट्राइबल्स लूज देयर होम्स एंड देयर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड. और बच्चों जब जंगल को काटा जाता है तो फॉरेस्ट पे रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं वो भी अपने जीवन के जो जीवन को चलाने वाली चीजें होती हैं, फॉरेस्ट होती है, उनसे जो चीजें प्राप्त होती है वो भी वो से लूज कर देते हैं. उनका घर होता है फॉरेस्ट, वो अपने घर को खो देते हैं. डिफॉरेस्टेशन की वजह से बच्चों सॉइल इरोजन भी होता है और जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ रह जाती है. Activity questions you have to answer. Preserving forest. फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसका संरक्षण किया जाए, कैसे उसका बचाव किया जाए. There are two ways to protect our forest. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं. नंबर 1, एफॉरेस्ट्रेशन एंड देन रिफॉरेस्ट्रेशन. बच्चों सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल कुछ है, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हो तो यू हैव टू प्लांट ट्री एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. The planting of trees in an area that was not a forest is called afforestation. Program like social forestry movement and Van Mahotsav ये motivate करते हैं लोगों को to plant more trees. This is gradually increasing the green cover in big cities. The planting of trees on deforested land is called reforestation. Now let us know more. Environment Day is celebrated all over the world on June 5th. Then we have ways to save our forest. So here कुछ तरीके आपको दिए गए हैं बच्चों जिसके थ्रू आप अपने फॉरेस्ट का बचाव कर सकते हैं. फॉरेस्ट क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ है. हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए क्योंकि फॉरेस्ट में मौजूद ढेर सारे पेड़ों से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है. बच्चों एजुकेटिंग योरसेल्फ इज द क्रूशियल फर्स्ट स्टेप इन द फाइट फॉर द अर्थ फॉरेस्ट. Once you know how to protect our forest, you can go out and show others how to save trees too. In this article, we'll discuss these 5 ways that we can do to protect our forest. कौन-कौन सी चीजें हैं बच्चों? 5 ways that we can do to save our forest. Planting trees, buy Rainforest Alliance certified products, support conservation organization, use tree-free products, enjoy forest responsibly. Here we have question of activity. You have to answer it by your own. Tribal people observe certain practice which preserve forest. Tribal laws also protect forest. बच्चों ट्राइबल्स के कुछ ऐसे नियम कानून है, लॉज बनाए गए हैं जिनसे फॉरेस्ट का बचाव हो सके. Fines are imposed on those who break the rules. जो नियम तोड़ता है उनके ऊपर फाइन इम्पोज होता है. Let us see some examples of how tribals and others have come together to protect forest. एफॉरेस्टेशन मूवमेंट इन इंडिया. बच्चों इंडिया में पढ़ेंगे कि कैसे एफॉरेस्टेशन मूवमेंट हुआ. सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे चिपकू मूवमेंट के बारे में. चिपकू मूवमेंट की शुरुआत बच्चों 1972 में हुई थी इन द लीडरशिप ऑफ चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदर लाल बहुगुणा बाय द फॉरेस्ट पीपल इन द टेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. It was a protest against the destruction of forest in the Terai forest of Garhwal. This movement was aimed to save trees from the greedy टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर एंड द लोकल फॉरेस्ट डुएल हक. उन्होंने क्या किया बच्चों? पेड़ को ऐसे हक कर लिया. इसी मूवमेंट को चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है. द लोकल फॉरेस्ट डुएलर हक द ट्रीज एंड सक्सेसफुली प्रिवेंट द ट्रीज कटिंग डाउन बाय वुड कटर. बच्चों फिर आपका आ जाता है वन महोत्सव. वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन. इसमें बच्चों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं. इट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई. All across the country, millions of people participate in Van Mahotsav and lakhs of trees are planted every year. Van Mahotsav, it was started to increase the area under forest cover and it was initiated in 1950 by K.M. Munshi, who was a noted environmentalist and also the agriculture minister at that time. Then we have Bishnoi. So the Bishnois, a tribe of Rajasthan, they are the first in the world जिन्होंने follow किया an environment friendly approach towards the production of forest and wildlife. Now here we have some question that you have to answer after once again reading the para.
Protected areas. Certain forests are protected and are declared as reserve forests, national park or wildlife sanctuaries. Here, cutting trees and hunting and grazing of animals is prohibited. Plants and animals, they are allowed to live in their natural habitat without any danger from human beings. Then we have sacred groves. In most areas of rural India, कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं that are protected by the people and these are called sacred groves. इनको पवित्र ग्रूव्स कहते हैं. People believe that the grove is sacred and worship certain trees in the forest. Cutting of trees or hunting of animals की इजाजत नहीं देनी चाहिए सरकार को. Villages pick up dead wood for their use. These groves are known by different name in different parts of India. In our country, बच्चों, Himachal Pradesh, it has the largest number of sacred groves. Since these areas have remained undistributed for centuries, बहुत सारे species हैं of plants यहाँ मिलते हैं. फॉरेस्ट जो है इट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो एनवायरनमेंट की जो एयर है बच्चों वो प्योरीफाई होती रहेगी. दे ऑल्सो प्रोवाइड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन. That's all about this very interesting chapter. Here we have some question for you. HOTS. If forests are cut down, अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. Mention any 5 problems, revise the chapter properly और मैं आपसे आपकी अगली EVS क्लास में मिलूंगी. Till then, always remember as a student what you can do for your environment. You can plant a tree and you can take care of that tree. Thank you so much. Bye-bye.